हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन 25 में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में टाइम एंड वर्क के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, वीडियो को पूरा देखना। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 6 दिन में, बी उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, तो बताओ दोनों मिलकर उसे कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। यानी कि क्वेश्चन दिया है, ए किसी कार्य को 6 दिन में, बी उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, तो बताओ दोनों मिलकर उसे कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। यानी कि इस वाले क्वेश्चन में क्या निकालना है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। यानी कि क्वेश्चन में दिया है, ए करता है किसी काम को 6 दिन में और बी करता है 12 दिन में। यानी कि ए कितने दिन में करता है, 6 दिन में। तो यहाँ पर लिख लेंगे ए करता है 6 दिन में। ए कितने दिन में करता है, 6 दिन में। अब आगे दे रखा है बी उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। तो बी कर रहा है 12 दिन में, तो यहाँ पर 12 लिख लेंगे। अब निकालेंगे टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य। तो कुल कार्य निकालने के लिए 6 और 12 इन दोनों का एलसीएम ले देंगे। तो इन दोनों का एलसीएम आएगा 12। कितना आएगा, 12। तो 12 हो जाएगा टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 12। अब निकालेंगे ए की कार्य क्षमता और बी की कार्य क्षमता। तो ए की कार्य क्षमता निकालने के लिए 12 में दे देंगे 6 का भाग। तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। कितनी बार जाएगा, 2 बार। यानी कि ए की कार्य क्षमता आ जाएगी 2। अब निकालेंगे बी की कार्य क्षमता। तो बी की कार्य क्षमता निकालने के लिए 12 में दे देंगे 12 का भाग। तो बी की कार्य क्षमता कितनी आएगी, 1। यानी कि ए की कार्य क्षमता आ गई 2 और बी की कार्य क्षमता आ गई 1। जबकि क्वेश्चन में निकालना क्या है, दोनों मिलकर उसे कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो दोनों की कार्य क्षमता को जोड़ देंगे, 2 + 1। यानी कि दोनों की कार्य क्षमता को जोड़ देंगे, ए + बी। तो ए + बी कितना हो जाएगा, 2 + 1। तो ये हो जाएगा 2 + 1। तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3। कितना हो जाएगा, 3। यानी कि दोनों की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 3। जबकि निकालना क्या है, दोनों मिलकर उसे कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो दोनों की कार्य क्षमता का दे देंगे टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य में भाग। तो टोटल वर्क कितना है, 12। तो 12 में दे देंगे दोनों की कार्य क्षमताओं का योग। तो दोनों की कार्य क्षमताओं का योग कितना है, 3। तो 12 में दे देंगे 3 का भाग। तो 12 में 3 का भाग देंगे तो ये जाएगा 4 बार। कितनी बार जाएगा, 4 बार। यानी कि दोनों मिलकर उस काम को करेंगे 4 दिन में। दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, 4 दिन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी कार्य को ए तथा बी मिलकर 15 दिन में तथा अकेला बी 20 दिन में पूरा करता है, तो अकेला उसे कितने दिन में पूरा करेगा। यानी कि क्वेश्चन दिया है, यदि किसी कार्य को ए तथा बी मिलकर 15 दिन में तथा अकेला बी 20 दिन में पूरा करता है, तो ए अकेला उसे कितने दिन में पूरा करेगा। यानी कि क्वेश्चन में ए और बी मिलकर करते हैं 15 दिन में और अकेला कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में। तो इसमें निकालना है अकेला ए उसे कितने दिन में पूरा करेगा। तो यानी कि ए और बी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में। तो इसको लिख लेंगे ए + बी। क्या लिखेंगे, ए + बी। तो ए + बी मिलकर कर रहे हैं उस काम को 15 दिन में। कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में। और आगे क्वेश्चन में दे रखा है अकेला बी 20 दिन में पूरा करता है। तो बी अकेला कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में। बी अकेला कर रहा है उस काम को 20 दिन में। सबसे पहले निकालेंगे अब टोटल वर्क। तो टोटल वर्क ए + बी। ए + बी कितना है, 15 और बी कितना है, 20। तो इन दोनों का निकालेंगे एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम आएगा 60। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। तो 60 होगा इसमें टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 60। अब निकालेंगे ए + बी की कार्य क्षमता। तो ए + बी की कार्य क्षमता निकाल लेंगे। तो 60 में दे देंगे 15 का भाग। तो 60 में 15 का भाग देंगे तो ये जाएगा 4 बार। कितनी बार जाएगा, 4 बार। यानी कि ए + बी की कार्य क्षमता हो जाएगी 4। अब निकालेंगे बी की कार्य क्षमता। तो बी की कार्य क्षमता निकालने के लिए 60 में दे देंगे 20 का भाग।
तो ये जाएगा 3 बार। कितनी बार जाएगा? 3 बार। यानी कि ए प्लस बी की कार्य क्षमता है 4 और बी की कार्य क्षमता है 3। तो क्वेश्चन में आगे दिया है तो ए अकेला उसे कितने दिन में पूरा करेगा। यानी कि क्वेश्चन में निकालना क्या है? ए अकेला उसे कितने दिन में पूरा करेगा। तो सबसे पहले निकालेंगे ए की कार्य क्षमता। तो ए की कार्य क्षमता निकालने के लिए ए प्लस बी की कार्य क्षमता दे रखी है 4 और बी की कार्य क्षमता दे रखी है 3। तो ए प्लस बी की कार्य क्षमता में से बी की कार्य क्षमता को घटा देंगे। तो ए की कार्य क्षमता निकालने के लिए ए प्लस बी की कार्य क्षमता कितनी है? 4 में से घटा देंगे बी की कार्य क्षमता यानी कि 3 को। तो 4 - 3 करेंगे, कितना करेंगे? 4 - 3, तो ये आएगा 1। तो ए की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी? 1। तो इस क्वेश्चन में निकालना क्या है? ए अकेला उसे कितने दिन में पूरा करेगा। तो ए की कार्य क्षमता कितनी है? 1 और टोटल वर्क कितना है? 60। तो टोटल वर्क में दे देंगे ए की कार्य क्षमता का भाग। तो ये हो जाएगा 60/1, 60/1। तो ये आ जाएगा 60 दिन। कितना आ जाएगा? 60 दिन। यानी कि ए अकेला उस काम को करेगा 60 दिन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी तथा एक महिला मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। अकेला आदमी उस कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। अकेली महिला उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेगी। यानी कि क्वेश्चन दिया है, एक आदमी तथा एक महिला मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। अकेला आदमी उस कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। अकेली महिला उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेगी। यानी कि इस वाले क्वेश्चन में क्या निकालना है? अकेली महिला उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेगी। तो एक आदमी और एक महिला कर रहे हैं मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में, यानी कि एक आदमी, तो ये हो जाएगा एक मैन प्लस एक वूमेन मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? किसी काम को करते हैं 8 दिन में। तो यहाँ पर 8 लिख देंगे। अब आगे क्वेश्चन में दे रखा है, अकेला आदमी उस कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। यानी कि अकेला आदमी, यानी कि अकेला आदमी क्या? मैन। एक मैन किसी कार्य को कितने दिन में करता है? 10 दिन में। तो यहाँ पर 10 लिखेंगे। अब निकालेंगे टोटल वर्क। तो टोटल वर्क निकालने के लिए 8 और 10 इन दोनों का एलसीएम ले देंगे। तो इन दोनों का एलसीएम आएगा 40। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 40। तो एक मैन प्लस एक वूमेन की कार्य क्षमता निकालेंगे। तो कार्य क्षमता निकालने के लिए 40 में दे देंगे 8 का भाग। तो ये जाएगा 5 बार। कितनी बार जाएगा? 5 बार। यानी कि एक मैन प्लस एक वूमेन की कार्य क्षमता आ जाएगी 5। अब निकालेंगे मैन की कार्य क्षमता। तो मैन की कार्य क्षमता निकालने के लिए टोटल वर्क में दे देंगे 10 का भाग, यानी कि 40 में दे देंगे 10 का भाग। तो ये जाएगा 4 बार। कितनी बार जाएगा? 4 बार। यानी कि एक मैन और एक वुमेन की कार्य क्षमता आ जाएगी 5 और एक मैन की कार्य क्षमता आ जाएगी 4। और क्वेश्चन में दिया है, अकेली महिला उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेगी। यानी कि इस वाले क्वेश्चन में निकालना है, अकेली महिला उसे कितने दिन में पूरा कर सकेगी। तो सबसे पहले निकालेंगे महिला की कार्य क्षमता। तो महिला की कार्य क्षमता निकालने के लिए एक मैन प्लस एक वुमेन की कार्य क्षमता कितनी है? 5 और एक मैन की कार्य क्षमता कितनी है? 4। तो 5 में से घटा देंगे 4 को। तो एक महिला यानी कि महिला, तो वुमेन की कार्य क्षमता निकालने के लिए 5 में से घटा देंगे 4 को। तो ये हो जाएगा 5 - 4। तो 5 - 4 करेंगे तो आएगा 1। कितना आ जाएगा? 1। यानी कि महिला की कार्य क्षमता आ जाएगी 1। और इस वाले क्वेश्चन में निकालना क्या है? अकेली महिला उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेगी। तो यानी कि कितने दिन में पूरा कर सकेगी। तो टोटल वर्क कितना है? 40। तो 40 में दे देंगे महिला की कार्य क्षमता का भाग। तो महिला की कार्य क्षमता कितनी है? 1। तो ये हो जाएगा 40/1। तो 40/1 करेंगे तो आ जाएगा 40। कितना आ जाएगा? 40। यानी कि उस कार्य को महिला, अकेली महिला करेगी उस कार्य को 40 दिन में। कितने दिन में करेगी? 40 दिन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, ए, बी व सी किसी कार्य को क्रम से 12 दिन, 15 दिन व 20 दिन में पूरा कर सकते हैं।
तो बताओ तीनों मिलकर उसे कितने दिनों में समाप्त कर देंगे। यानी कि क्वेश्चन दिया है ए, बी व सी किसी कार्य को क्रम से 12 दिन, 15 दिन व 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बताओ तीनों मिलकर उसे कितने दिनों में समाप्त कर देंगे। यानी कि क्वेश्चन में निकालना है, तो बताओ तीनों मिलकर उसे कितने दिनों में समाप्त कर देंगे। तो इसमें निकालना है तीनों मिलकर उसे कितने दिनों में समाप्त कर देंगे। तो ए कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। तो यहाँ पर लिखेंगे ए कितने दिन में कर रहा है उस काम को, 12 दिन में। ए कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। और बी कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। और सी कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में। तो सी कर रहा है 20 दिन में। यानी कि ए, बी और सी इन तीनों का एलसीएम ले देंगे तो इन तीनों का एलसीएम आएगा 60। कितना आ जाएगा, 60। तो 60 होगा कुल कार्य यानी कि टोटल वर्क। अब निकालेंगे ए की कार्य क्षमता। तो ए की कार्य क्षमता निकालने के लिए 60 में दे देंगे 12 का भाग। तो ए की कार्य क्षमता आएगी 5। ए की कार्य क्षमता कितनी आएगी, 5। अब निकालेंगे बी की कार्य क्षमता। तो बी की कार्य क्षमता निकालने के 60 में दे देंगे 15 का भाग। तो यह आएगा 4। कितना आ जाएगा, 4। यानी कि बी की कार्य क्षमता आ जाएगी 4। अब निकालेंगे सी की कार्य क्षमता। तो सी की कार्य क्षमता निकालेंगे 60 में दे देंगे 20 का भाग। तो ये जाएगा 3 बार। कितनी बार जाएगा, 3 बार। यानी कि ए की कार्य क्षमता है 5 और बी की कार्य क्षमता है 4 और सी की कार्य क्षमता है 3। जबकि क्वेश्चन में निकालना क्या है, तीनों मिलकर उसे कितने दिनों में समाप्त कर देंगे। यानी कि तीनों मिलकर उसे कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो तीनों मिलकर बोला है तो तीनों की कार्य क्षमता को जोड़ देंगे। यानी कि तीनों की कार्य क्षमता का क्या कर देंगे, योग। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। तो तीनों की कार्य क्षमता को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 5 प्लस 4 प्लस 3। तो ये कितना आ जाएगा, 12। कितना आ जाएगा, 12। यानी कि तीनों की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी, 12। जबकि क्वेश्चन में निकालना क्या, तीनों मिलकर उसे कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो तीनों मिलकर पूछा है, जबकि टोटल वर्क कितना है, 60। तो टोटल वर्क 60 में दे देंगे तीनों की कार्य क्षमता का भाग। तीनों की कार्य क्षमता कितनी है, 12। तो 60 में दे देंगे 12 का भाग। तो ये बन जाएगा 60/12। तो 60/12 ये हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा, 5 दिन। यानी कि तीनों मिलकर उस काम को करेंगे 5 दिन में। कितने दिन में करेंगे, 5 दिन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है ए, बी तथा सी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए तथा बी मिलकर उस कार्य को 50 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा कर सकेगा। यानी कि क्वेश्चन दिया है ए, बी तथा सी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए तथा बी मिलकर उस कार्य को 50 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा कर सकेगा। यानी कि इस वाले क्वेश्चन में निकालना है सी अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। जबकि ए, बी और सी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 30 दिन में। तो यहाँ पर लिख लेंगे ए प्लस बी प्लस सी तीनों कितने दिन में कर रहे हैं, 30 दिन में। तो यहाँ पर 30 लिखेंगे। आगे दे रखा है ए तथा बी मिलकर उस कार्य को 50 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी यानी कि ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 50 दिन में। यहाँ पर 50 लिख देंगे। अब निकालेंगे इसमें टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य। तो कुल कार्य निकालने के लिए 30 और 50 इन दोनों का एलसीएम ले देंगे। तो इन दोनों का एलसीएम आएगा 150। कितना आएगा, 150। तो अब निकालेंगे ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता। तो ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता निकालने के लिए 150 में दे देंगे 30 का भाग। तो ये जाएगा 5 बार। कितनी बार जाएगा, 5 बार। अब निकालेंगे ए प्लस बी की कार्य क्षमता। तो ए प्लस बी की कार्य क्षमता निकालने के लिए 150 में दे देंगे 50 का भाग। तो ये हो जाएगा 3 बार। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता है 5 और ए और बी की कार्य क्षमता है 3।
जबकि क्वेश्चन में निकालना क्या है, सी अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। तो सी का निकालना है तो पहले निकालेंगे सी की कार्य क्षमता। तो सी की कार्य क्षमता निकालने के लिए इन तीनों की कार्य क्षमता में से घटा देंगे ए प्लस बी की कार्य क्षमता। तो ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता में से घटाएंगे ए प्लस बी की कार्य क्षमता। तो ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता कितनी है, 5। तो यहाँ पर 5 लिखेंगे, माइनस ए प्लस बी की कार्य क्षमता कितनी है, 3। तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। तो सी की कार्य क्षमता आएगी 5 माइनस 3, कितना आ जाएगी, 2। कितनी आ जाएगी, 2। यानी कि सी की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 2। जबकि क्वेश्चन में निकालना क्या है, सी अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। तो सी का निकालना है तो टोटल वर्क कितना है, 150। तो 150 में दे देंगे सी की कार्य क्षमता का भाग। तो सी की कार्य क्षमता कितनी आई, 2। तो 150 में दे देंगे 2 का भाग। तो ये बन जाएगा 150/2। तो 150/2 कितना होता है, 75। तो ये आ जाएगा 75। यानी कि सी अकेला उस कार्य को करेगा 75 दिन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, ज्योति एक काम का 3/4 भाग 12 दिनों में कर सकती है। माला ज्योति से 2 गुनी कुशल है। माला उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगी। यानी कि क्वेश्चन में दिया है ज्योति एक काम का 3/4 भाग 12 दिनों में कर सकती है। माला ज्योति से 2 गुनी कुशल है। माला उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगी। यानी कि इस वाले क्वेश्चन में निकालना है माला उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगी। तो इसमें दे रखा है क्वेश्चन में ज्योति एक काम का 3/4 भाग कितने दिनों में कर सकती है, 12 दिनों में। यानी कि एक काम का 3/4 भाग, एक काम का 3/4 भाग कितने दिनों में समाप्त कर रही है, 12 दिनों में। तो 3/4 बराबर हो जाएगा 12। तो 3 से काटेंगे तो ये कटेगा 4 बार। तो ये 4 इधर क्या है, भाग में, और बराबर के उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा गुणा में। तो एक भाग का मान हो जाएगा 4 गुणा 4। कितना हो जाएगा, 4 गुणा 4। तो एक भाग का मान आ जाएगा 16। कितना आ जाएगा, 16। यानी कि ज्योति एक भाग को करेगी 16 दिन में। एक भाग को कितने दिनों में करेगी, 16 दिनों में। अब आगे क्वेश्चन में दे रखा है माला ज्योति से 2 गुनी कुशल है। यानी कि माला और ज्योति, माला ज्योति से 2 गुनी कुशल है। यानी कि माला 2 गुनी कुशल है। तो माला की कार्य क्षमता कितनी आएगी, 2, और ज्योति की कार्य क्षमता आएगी 1। यानी कि माला ज्योति से 2 गुनी कुशल है। तो इन दोनों का कार्य क्षमताओं का अनुपात हो जाएगा 2:1। यानी कि माला की कार्य क्षमता आएगी 2 और ज्योति की कार्य क्षमता होगी 1। तो अब क्वेश्चन में आगे क्या दिया है, माला उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगी। यानी कि इस वाले क्वेश्चन में निकालना है माला उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगी। तो सबसे पहले निकालेंगे टोटल वर्क। तो टोटल वर्क यानी कि ज्योति किसी कार्य को करती है 16 दिन में, और ज्योति की कार्य क्षमता कितनी है, 1। तो टोटल वर्क निकालने के लिए 16 का गुणा कर देंगे ज्योति की कार्य क्षमता से गुणा। यानी कि 16 का गुणा करेंगे ज्योति की कार्य क्षमता से। तो ज्योति कितने दिन में कर रही है, 16 दिन में, और उसकी कार्य क्षमता कितनी है, 1। तो ये हो जाएगा 16 गुणा 1। तो 16 गुणा 1 करेंगे तो आएगा 16। यानी कि कुल कार्य आ जाएगा 16। कुल कार्य कितना आ जाएगा, 16। जबकि निकालना क्या है, माला उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगी। तो माला की कार्य क्षमता कितनी है, 2, और कुल कार्य कितना है, 16। कुल कार्य कितना, 16। तो इसमें 16 में दे देंगे माला की कार्य क्षमता का भाग। तो ये हो जाएगा 16/2। 16 से 2 से 16 काटेंगे तो ये कटेगा 8 बार। यानी कि माला उस काम को करेगी 8 दिन में। कितने दिन में करेगी, 8 दिन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।